क्योंकि बीच में बहुत बड़ी झील थी और वहाँ से वही जीव फिर से कहीं बाहर ना निकल आए। दारशा भी देखती है कि लिवाई इतना बड़ा रिस्क लेते हुए एक केबल क्रॉसिंग से दोनों टावर को कनेक्ट कर रहा है। हालांकि वो इससे बहुत खुश थी। वो जिस लिवाई से इतने महीनों से सिर्फ लिखकर बातें कर रही थी, आज वो फाइनली उसे सामने से मिल पाएगी और वो रस्सी बांधने में उसकी मदद भी करती है। लिवाई आखिर में खुद को ग्रूम कर अपनी साइड से दारशा के लिए कुछ फ्लोवर्स ले लेता है और फिर सीधा जिप लाइन से सर्फिंग करते हुए आधे रास्ते में जा पहुंचा। उसके आगे का रास्ता उसे अपने हाथों से ही तय करना पड़ता है, लेकिन वो फाइनली दूसरी साइड में पहुंच ही गया। यहाँ दोनों एक दूसरे को पहली बार इतनी करीब से देख रहे थे। आज का पूरा दिन वे एक साथ बिताएंगे और कल सुबह होते ही लिवाई फिर से अपनी पोस्ट पर चला जाएगा। दोनों अच्छे से अपनी डेट के लिए तैयार होकर एक साथ डिनर करते हैं, जिसका सपना वे पिछले कई महीनों से देख रहे थे। यहाँ बातें करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि दोनों को ही इस पोस्टिंग के लिए कुछ नहीं बताया गया। किसी को नहीं पता था कि वे अभी पृथ्वी के किस हिस्से में मौजूद हैं। दोनों को ही यहाँ बेहोश करके 1 साल के लिए मिशन पर लाया गया था। लिवाई कहता भी है कि उन्हें खुद से जांच करनी चाहिए कि सरकार यहाँ पर क्या कर रही है। वो आम लोगों को इस झील के बारे में क्यों नहीं बता रही। वहीं इस झील के नीचे क्या होगा, क्या वहाँ पर किसी और दुनिया का पोर्टल है। अब दोनों ही स्नाइपर्स थे तो वे अपने अपने बेस्ट टारगेट्स भी डिस्कस करने लगते हैं और रात होते होते वे एक दूसरे के करीब आ गए और इंटीमेट हो गए। अब पूरी रात एक साथ बिताने के बाद वे फैसला करते हैं कैसे लिवाई हर एक हफ्ते बाद यहाँ आता रहेगा। लेकिन जब वो वापस से अपने बेस पर जा ही रहा था कि उसकी साइड में उन क्रीचर्स के डिटेक्ट होने से एक माइन फट जाती है, जिससे कि लिवाई की रस्सी टूट गई और वो सीधा झील में जा गिरता है। दारशा को पता था कि लिवाई के पास पैराशूट होगा, तो वो भी अपना पैराशूट और वेपन्स लेकर लिवाई के पीछे पीछे नीचे कूद जाती है। वो पहली बार इस फॉग से भरी झील के नीचे उतर रही थी, सो कुछ भी ना दिखने से ड्रासा सीधे बहते हुए पानी में लैंड हो गई। वो किसी तरह से खुद को पैराशूट से आजाद कर बाहर निकलने लगती है। दूसरी ओर लिवाई, जो कि उससे पहले नीचे गिरा था, वो एक अजीब से दिखने वाले पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। यहाँ अजीब कारणों से पेड़ की टहनियाँ किसी जिंदा जीव की तरह हिलने लगती है और वे लिवाई को खाने आगे बढ़ रही थी कि उसके पहले ही उसे होश आ जाता है और लिवाई उन पर गोलियां चलाते हुए पेड़ से नीचे जा गिरता है। ये गोलियों की आवाज द्रासा ने भी सुन ली, यानी कि उसे लिवाई का पता चल गया कि वो किस दिशा में है। दूसरी ओर लिवाई पेड़ से गिरने के बाद नीचे फंस गया था। यहाँ भी इन पौधों में जैसे खुद की चेतना थी और वे लिवाई को फंसाकर उसे खाने की कोशिश करने लगते हैं। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था कि आखिरी वक्त पर अब तक द्रासा वहाँ आकर लिवाई को खाए जाने से बचा लेती है। अब लिवाई हैरान था कि द्रासा उसके लिए खुद नीचे झील में उतर आई, वो जगह जहाँ से आज तक कभी कोई जिंदा वापस ऊपर नहीं लौटा। दोनों अब इस अजीब सी जगह से आगे चलकर जाने लगे।